वो एक विदेशों की परंपरा को बनाकर रखने में अहम हिस्सा हमारे भारतीय युवा निभाते हैं। वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, प्रेमी दिवस। उस दिन युगल जोड़े मिलेंगे, कुछ देंगे, आपस में ये तक नहीं देखेंगे कि ये आकर्षण है। उन कुछ समय के सुख के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें क्या नहीं किया, अपना पूरा जीवन हमें खपा दिया, लेकिन हम उनको महत्वता नहीं देते। और याद रखिए, जिसकी दृष्टि में अपने माता पिता का सम्मान रहेगा, उसको भ्रमित संसार में कोई नहीं कर सकता है। वो कहीं भी अपने पथ पर डगमगा नहीं सकता है। संसार का कोई भी मोह का जाल उसे फंसा नहीं सकता है। लेकिन जिसकी दृष्टि में माता पिता का कोई सम्मान नहीं है, वो आए दिन भटकते हैं, आए दिन धक्का खाते हैं, पथ से भटक जाते हैं। हम कैसे भूल जाते हैं अपने माता पिता का वो एहसान। एक माँ 9 महीने गर्भ में रखती है। कितने महीने? 9 महीने। कितना कष्ट देखती है। कुछ ऐसा ज़्यादा अपने मन का सा खाती भी नहीं, कहीं आपको कष्ट ना हो, उसे आपका बड़ा ख्याल रहता है। रात रात भर आप पैर मारते रहते तो वो सो भी नहीं पाती। कितना उस समय जब आप पैदा होने वाले हो, बहुत कष्ट देख रही होती है, बहुत कष्ट। कई बार ऑपरेशन कराना पड़ता है, पेट फटवाना पड़ता है, तब आप निकलते हैं बाहर। कितना कष्ट, इतना सब कुछ, इतना दर्द देखने के बाद आपको पैदा करती है, वो आपको बड़ा करती है, आपको बोलना सिखाती है, आपको अपना दुग्ध पान कराती है। और जब प्रेम देने की बारी आए तो माँ को देने के अलावा आप किनको प्रेम देने जाते हैं, किसको महत्वता देते हैं? प्रेम देना बुरी बात नहीं है, लेकिन माता पिता का सम्मान हमें अत्यधिक ज़्यादा होना चाहिए। ये प्रेम दिवस जिसके जीवन में वास्तविक सच्चा प्रेम अपने माता पिता से होगा, वो अपने जीवन साथी से भी कर लेगा। और जिसकी भावना माता पिताओं के लिए, जिन्होंने उसको जन्म दिया, उनके लिए नहीं रही ना, तो उसका वो संबंध ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि भावनाओं का असर ही नहीं पड़ा है, उसकी पृष्ठभूमि तैयारी नहीं हुई। एक बहुत सुंदर घटना है। ऐसी दिग्भ्रमित युवा की है जो जवानी के जोश में थे। उनको नहीं पता था कि उनके पिता की क्या मजबूरियां थी, लेकिन पिता ने एक सपना पाल रखा था। वो गांव से अपने बच्चों को शहर ले आया और शहर ला करके उसका इकलौता बेटा था। उसकी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊं, ये बड़ा होगा, कुछ बनेगा, तो जो चीज़ मैंने सपने नहीं देखे वो मेरे बालक के रूप में मैं देखूंगा। तो उसने उसको बहुत अच्छे से जिंदगी दी। खुद पूरे दिन काम करता था, और जो भी कुछ, क्योंकि माँ भी नहीं थी तो पिता के ऊपर ही माँ का दायित्व आ चुका था। तो सारी खुशियाँ देना, जो उसे पहनना था पहना, जो साइकिल चाहिए वो, उसे जो गेम चाहिए था वीडियो गेम वो देना, अच्छे ट्यूशन लगवाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना। सुबह कहकर जाता, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और रात को 12 बजे आता था। और बेटे को कुछ नहीं पता था कि क्या काम करता है पिता। बड़ा हुआ, 10वीं पास की, 12th में आया, 12th क्लियर कर ली, कॉलेज गया। अब वो फंस गया किसी प्रेम उसमें, और पिता से पैसे मांग मांग कर लेके जाता, मुझे ट्यूशन के लिए चाहिए, मुझे कॉपी के लिए चाहिए। पिता भी अपना सब कुछ छोड़ करके, अपनी इच्छाओं को छोड़ करके उसको कहता, बेटा ये पैसे हैं, कोई बात नहीं, या अभी है नहीं तो शाम तक मिल जाएंगे तुम, पर मन लगा कर पढ़ो। उस पिता का यही विश्वास था कि मेरा बच्चा एक दिन कुछ बनेगा तो फिर मुझे कुछ करने की और इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर गांव जाऊंगा अपने बच्चे को लेकर, दिखाऊंगा गांव वालों को। एक दिन उसने अपने पिता से मांग की कि मुझे पिताजी 4-5 हजार रुपए की जरूरत है। पिता कहते, सुबह जल्दी निकलता था 5 बजे, तो कहता था कि बेटा
अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की आखिरकार मेरे पिता करता क्या है। बस केवल मांगना, अपनी इच्छा की पूर्ति करना। क्या हमारे माता पिता उसके लायक हैं देने के? हम मांग तो बहुत जल्दी कर देते हैं। क्या हमारी घर की स्थिति वैसी है? पर उसे कहा महाराज, पैसे मांगने चाहिए। पिता ने कहा बेटा अभी तो नहीं है, पर मैं दिन तक तुम्हें किसी के हाथ भिजवा दूंगा, तुम वहां से ले लेना। लड़के ने कहा ठीक है। तो लड़के ने कहा पिताजी आज मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं आज आ नहीं पाऊंगा, देर रात को आऊंगा क्योंकि मेरी ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, ज्यादा पढ़ाई है, तो मुझे वहीं पर 12-1 बज जाएंगे, तो आप चिंता मत करना। पिता ने कहा ठीक है। अब उसी दिन के 14 फरवरी थी ना महाराज, आजकल के जनरेशन का वैलेंटाइन डे। तो अपनी किसी प्रेमिका के घर पहुंच गया। वहां उसके लिए उस जो पिता ने दिए थे उस पैसों से उसने कुछ चीजें मंगवाई होंगी। उसकी जो प्रेमिका थी उसने कहा मुझे पिज्जा खाना है। क्या खाना है? पिज्जा खाना है। उसने ऑर्डर किया। रात्रि के 8 बज रहे थे। दरवाजा खोला तो पिज्जा डिलीवरी करने के लिए उसका पिता खड़ा था। कौन खड़ा था? क्योंकि वो वही काम करता था। अपने बच्चे के को सही सपने, उसके सपने पूरे करने के लिए उसने कभी उसको नहीं बताया कि वो क्या कार्य करता है, पर उसे खुशी मिले, उसको वो सारी चीजें मिले इस खुशी से कि ये कभी गलत काम ना करे। लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा उसे बहाने लगा करके पैसे लेकर ये कार्य कर रहा है, वहां वो मौन हो गया, उसकी आंखों से अश्रु गिर गए। उसने वहां अपने बेटे को देखते हुए कहा सर ये आपका पिज्जा, कहाँ रखूं? बेटा भी अवाक रह गया पिता को देखकर, मुंह से शब्द नहीं निकले उसके। वहां उसकी प्रेमिका ने देखा, कहा ये कौन है, ये ऐसे क्यों देख रहा है? उसको, उसके पिता को उसी के सामने डांटा। लेकिन उसने अपने पिता को इतनी प्राथमिकता ही नहीं दी कि वहां उसने इतना अपशब्द, उसकी प्रेमिका ने इतना कुछ कह दिया पिता को और वो चुपचाप मौन होकर सुनता रहा। जिस पिता ने अपना पूरा जीवन खपा दिया उसके लिए कुछ नहीं कहा, उसके मुख से शब्द नहीं, वह मौन था। वो कहते हैं ना उसी समय धर्म यहां पर ग्लानि करता है। इसी को कहते हैं धर्म की ग्लानि। धर्म को देखकर भी दुख हो जाता है। ऐसे प्रेम से क्या फायदा? चंद दिनों के प्रेम के लिए आप अपने माता पिता की को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, अपना पूरा जीवन दे दिया। क्या आपने कभी अपने माता पिता के पास जाकर उनके मन का सा काम किया कि उन्हें क्या प्रिय है? चलो उनको घुमाने ले जाते हैं, चलो उनको महाकाल ले जाते हैं, जबरदस्ती कथा में लेके जाते हैं, उनके साथ बैठ के कथा सुनेंगे, उनके मन में क्या इच्छा है? नहीं, हम नहीं सुनते, हमें अपने स्वार्थ से मतलब है। ये माता पिता अपना देख लेंगे, क्या यही एक बालक का कार्य होता है? उनकी क्या इच्छा है कभी हमने सोचा? हम वैलेंटाइन डे पर 4-4 दिन पहले प्लानिंग कर रहे होते हैं। धिक्कार है ऐसे उसको, ऐसे जो आप मनाते हैं। उस समय अपने माता पिता के लिए समय निकालें। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो प्रेम जहां माता पिताओं को दूर कर दे, वो प्रेम जो आपके जीवन से कुछ चंद सुखों को लेने के चक्कर में आप अपनी राह को भूल जाएं, उससे अच्छा है कि आप अपने माता पिता के साथ समय बिताएं। जब आप समय बिताएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे, तो ये पक्का है कि संसार का कोई भी वैभव आपको फंसा नहीं सकता। इतनी समझदारी इंसान को खुद ब खुद मिल जाती है जो माता पिता के आश्रय में रहता है। पर महाराज हम तो भौतिकवादी हैं, हमें कहाँ ये सब चीजें समझ आती हैं। आज घर में रिश्ते टूट इसलिए जाते हैं क्योंकि जीवन में विश्वास खत्म हो गया है। और मुझे कहने में यहां से कोई संकोच नहीं है कि प्राय लोगों के घर परिवार में कलह का यदि कोई कारण है तो वो अविश्वास है। जीवन में जब विश्वास खत्म हो जाता है तब परिवार में कलह का जन्म होता है, तब परिवार में बिखराव हो जाता है।
विश्वास का केवल भगवान के लिए ही जरूरत नहीं पड़ती, धर्म के दरवाजे जरूरत नहीं पड़ती कि भगवान पर विश्वास करें, भगवान है भगवान है भगवान पर विश्वास करें। लौकिक व्यवहार में भी आपको विश्वास की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जब हम पैदा होते हैं माता जी कह देती हैं ये तुम्हारे पिताजी मानते कि नहीं मानते। अब हम डीएनए टेस्ट तो कराने नहीं जाते ना कि वास्तव में ये हमारे पिताजी है कि नहीं कराने जाते कि ब्लड टेस्ट कराने जाएं, भाई देखो ये हमारे पिता का खून है हमें कि नहीं है। भले ही बाद में पता चले चाचा के बेटा थे गोद ले लिए हैं, लेकिन माँ ने कह दिया कि ये तेरा पिता है, ये तेरे नाना है, ये तेरे दादा है, ये तेरे भाई बहन हैं, तुम विश्वास कर लेते हैं कि मेरे भाई बहन हैं। लेकिन अगर हमने डीएनए टेस्ट कराया, आजकल तो ये सब सुविधा है, आप जब टेस्ट कराते हैं तो पता चल जाता है कि यही तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारी बेटी है। डीएनए टेस्ट कराया, डीएनए टेस्ट कराने के बाद यदि वो रिपोर्ट मिसिंग हो गई, आपका डीएनए कहीं और चला गया और वो किसी और की रिपोर्ट आपके हाथ लग गई, तो आपको अपने माता पिता के ऊपर से भी विश्वास हट जाएगा तत्काल, भले वो आपके माता पिता हैं। हाँ या नहीं? विश्वास पे ही सारा जीवन टिका हुआ है, और जहां विश्वास हट जाता है वह कुछ नहीं रहता। जब जीवन में स्त्री पुरुष का विवाह होता है तो हम कोई ब्लड टेस्ट करके डीएनए टेस्ट नहीं करते कि ये पत्नी हमारे लिए सूटेबल है, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। नहीं, वहां भी तो विश्वास ही होता है ना महाराज, ये हमारा पूरा जीवन बस साथ देगी। होता है कि नहीं होता? पिताजी जाकर के वहां पाणी ग्रहण आपका हाथ वर के हाथ में देते हैं और वहां गांठ बांध दी जाती है, वो कपड़े की गांठ नहीं होती है महाराज, 24 घंटे बांध के नहीं घूमते, वो विश्वास की गांठ होती है। अभी भी आप छूटा खुले घूम रहे हो, देवी जी अलग घूम रही हैं, आप अलग घूम रहे हैं, कोई हाथ में महाराज कोई कपड़ा नहीं बंधा हुआ है, पर जो बंधा है वो विश्वास की गांठ है, क्या जीवन पर्यंत तक निभाई जाएगी ना। और जब यही टूट जाती है कुछ कारणों की वजह से, तो फिर ग्रस्त जीवन, रिश्ते खराब हो जाते हैं, फिर वहां अलग होना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रयत्न करें कि एक दूसरे पर विश्वास रखें, एक दूसरे के विश्वास को कभी ठेस ना पहुंचाएं। हमारे यहाँ विश्वास का